आज हम लिमिट के ऊपर कुछ सवाल लेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा देख लेते हैं। जब किसी फलन को संतत दिखाना है तो उसके लिए हमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा को समझना भी ज़रूरी होता है। क्या होता है ये कि बाएं पक्ष की सीमा अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव। बायां का मतलब होता है नेगेटिव का जैसे आप जानते हो संख्या रेखा देखें तो संख्या रेखा में अगर मैं एक संख्या रेखा खींच दूँ तो इसमें अगर ये जीरो है तो नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव आएंगी और राइट साइड पॉजिटिव आएंगी। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर हमें बाएं पक्ष की सीमा निकालना है तो जैसे जीरो से बाएं की तरफ माइनस हो गया, जीरो से इधर की तरफ प्लस, ऐसे ही सी माइनस का मतलब कहीं भी सी आप ले लीजिए, मान लिया यहाँ पे लें तो सी माइनस का मतलब हुआ सी के इधर की साइड लेफ्ट साइड, तो इसलिए बाएं पक्ष की सीमा हो गई। अगर हम सी प्लस लेंगे तो सी यहाँ पे लिया तो इधर की तरफ प्लस मतलब उसके दाएं तरफ वाली। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर हम ये बिंदु सी ले लिया मैंने तो इस पर हम अगर हम यहाँ से जा रहे हैं टेंस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से सी बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे कहलाएगी इसकी बाएं पक्ष की सीमा। और अगर हम इसी बिंदु पर दाएं साइड से आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके इसी बिंदु की तरफ तो ये आपकी आएगी दाएं पक्ष की सीमा। और फलन का इस बिंदु पर मान एफ सी तीनों बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा है देखिए, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा बराबर एफ सी। ये सी बिंदु कुछ भी हो सकता है। तो बाएं पक्ष की सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट और दाएं पक्ष की सीमा को राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। तो बाएं पक्ष की सीमा में ये चीज़ देख लीजिए, x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है अगली टाइम में, लिमिट h टेंस टू जीरो। h कहाँ से आ गया, h हमने एक छोटी सी कोई वैल्यू ले ली जिसका मान जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो h टेंस टू जीरो करके यहाँ x की जगह पर आप c माइनस एच कर लिख दो, x की जगह c माइनस एच और फिर इसकी लिमिट निकाल लो। ऐसे ही दाएं पक्ष की सीमा है अगर तो उसमें हमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। सी प्लस का मतलब वही दाएं की तरफ से हम सी बिंदु की तरफ आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो और x की जगह हमें c प्लस एच कर देना है। x की जगह क्या कर देना है, c प्लस एच। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x अगर आपने c जीरो ले लिया तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जीरो माइनस एच हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ले लेंगे जीरो तो ये जीरो प्लस एच। अगर वन के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ वन माइनस एच, यहाँ वन प्लस एच। टू के लिए टू माइनस एच, टू प्लस एच। ये ध्यान रहे, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। और प्लस माइनस का ध्यान ऐसे ही रह सकता है, लेफ्ट मतलब किसी भी बिंदु की तरफ, ये जो बिंदु है जिस पर चेक कर रहे हैं उसमें हम बाएं तरफ से आ रहे हैं या दाएं तरफ से आ रहे हैं, उसकी सीमा आपको निकल जाएगी। और साथ ही ध्यान रहे उस फलन का मान इस बिंदु पर जरूर निकालना है एफ सी। तो तीनों ये बराबर आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अलग अलग आ गया तो वह फलन संतत नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन और 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो इसमें आप देखिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर एक पर असंतत है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे f1 इज इक्वल टू f1। ये कहाँ से पता करेंगे, देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं इसमें, यहाँ पे तीनों पॉइंट है, वन से बड़ा और एक के लिए ये मान लेंगे, छोटे और बराबर के लिए ये मान लेंगे, बड़े के लिए ये मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ जाएगा,
F1 इज इक्वल टू 1 कैसे आया पहले देखिए, F1 इज इक्वल टू Fx, इसमें हम मानेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए x, तो F1 करेंगे तो F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, मैंने कहा 1 पर चेक करना है तो 1 नेगेटिव fx लिखेंगे, फिर यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एच लिख देंगे। ये चीज़ हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस एच, ये हो गया। f ऑफ 1 माइनस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 1 माइनस एच के लिए कौन सा फलन लेंगे हम, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटे के लिए, तो 1 से छोटे के लिए हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह 1 माइनस एच, तो इसमें फिर अब h की वैल्यू रख के ये लिमिट 1 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे h रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 से बड़े के लिए सीधे सीधे इसने मान 5 दे रखा है, तो यहाँ लिखो या डायरेक्ट आप 5 लिख दो, बात एक ही, 5 आ गया। अब आप देखिए तीनों मान अलग अलग हैं, F1 का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, F1 और इसकी तो बराबर आ रही है, F1 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट 5 आ जा रहा है, तो ये लिख दिया मैंने F1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है। अगर ग्राफ द्वारा समझना है तो ग्राफ द्वारा ऐसे समझ सकते हो आप, देखिए fx इज इक्वल टू x, x इज लेस देन 1 के लिए या इक्वल टू 1 के लिए अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये इस तरह से आएगा, ये लाइन x बराबर 1 पर 1 से 0 पर 0 आ जाएगा, 1 ऋण 1 पर ऋण 1 आ जाएगा, x बराबर fx बराबर 1 पर x बराबर मान रखते जाना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे को। अब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है, ग्रेटर देन का मतलब हुआ x से थोड़ा बड़ा, अब इतना कितना बड़ा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, थोड़ा बड़ा भी आएगा तो उसके लिए आपको इसका मान 5 आना चाहिए, तो 2 पर भी 5, 3 पर भी 5, सब जगह 5, इनको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। तो अब 1 पर 5 नहीं है, 1 पर 1 है और 1 से ज़्यादा के लिए 5 है, तो यहाँ हम एक गोल बिंदा खाली मतलब एक ब्लैंक सर्किल बना देते हैं, तो उसकी जगह तो ये तो अगर आप देखेंगे तो ये फलन असंतत कैसे है, देखिए ये अगर हम कोई फलन संतत दिखाना होता है तो उसके लिए अगर आप पेन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये पेन हटनी नहीं चाहिए, सीधे निकल सकती है। अगर ये पेन को आपको यहाँ से जैसे यहाँ से जंप करनी लग पड़ जाए तो अब ये जो फलन जो है असंतत कहलाएगा। ये एक ट्रिक है देख समझने के लिए।